अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये FM 98.6 है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आवाज। प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर। मैं आपकी होस्ट फायजा खान और मेरे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह। कासिम जो है वो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और ह्यूमन रिसोर्स के ट्रेनर हैं और सेल्फ हेल्प के मौजू पर लिखते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फायजा मैं बताता चलूं कि ये जो हम अक्सर लोग हाल पूछते हैं, बस ये ठीक है, बस ये गुजर रही है, इसका बड़ा साइकोलॉजी कहती है, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। बड़े कम लोगों को पता है कि जब हम इस तरह कहते हैं, इस तरह से बात करते हैं, तो उसका कितना अजीब नतीजा निकलता है। यानी कि जो बोलने की टोन है ये डिपेंड करती है। नहीं, बोलने की टोन के साथ साथ आप जो कंटेंट दे रहे होते हैं, जो बात आप कर रहे होते हैं, उसका आपकी अपनी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है। सही। जब आप कहते हैं जी बस गुजर रही है, तो फिर गुजरने लग पड़ती है। जब आप कहते हैं गुजारे हो रहे हैं जी, तो फिर गुजारे ही होते हैं। तो अगर आपने ये कह लें अपने पैराडाइम को चेंज करना है और बड़ा एनर्जेटिक होना है, तो हमेशा दिल से जो सा महसूस भी करें और कहें भी, बल्कि कभी तजर्बा करके देखिएगा, थोड़ा सा आप जरा मुश्किल में हो तो ये कहना शुरू करें और इसको जो सा अपने आप को भी कहें कि अल्लाह खैर करेगा। इस पे वो है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये बिल्कुल ऑल इज वेल वाला फॉर्मूला है। करके देखें, सारा पैराडाइम बदल जाता है। ठीक। अच्छा, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गोल। बिल्कुल, मकासिद। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि जो ये गोल्स या मकासिद, ये बेसिकली होते क्या हैं? गोल्स के हवाले से कई डेफिनेशंस हैं, बड़ी बातें कही जाती हैं। एक ये कहा जाता है कि जी किसी भी आप ख्वाब को देखो और उस ख्वाब की ताबीर का वक्त भी तय कर लो। ठीक है। कि आपने इस काम को इतने अरसे में मुकम्मल करना है, इसे हासिल करना है। आपने किसी भी अपने टारगेट को अगर टाइम के साथ बाउंड कर दिया तो वो मकसद कहलाएगा, वो गोल कहलाएगा। ठीक है। तो हमारे जो मकासिद होते हैं वो असल में हर बंदे के मकासिद क्योंकि मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए गोल्स अगर कहूं तो गोल का लफज ही, मकसद का लफज ही हर एक के लिए जुदा जुदा हो जाएगा। ठीक है। यानी एक के लिए गोल कुछ है, किसी के लिए कुछ है। यानी गोल का लफज एक सबके लिए अगर कहा जाए तो एक लफज नहीं हो सकता, फर्क है। ठीक है। तो वैसे इसकी टोटल कितनी इकसाम होती है? गोल्स की दो लिहाज से इकसाम बनाई जाती हैं। एक जो इसकी सारी टाइप्स हैं वो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। ठीक है। कहा जाता है कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ मिड टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। ठीक है। तो हमारे वो गोल्स जो आपने अचीव करने होते हैं कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में, महीनों तक, तो वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। ऐसे कई शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, स्टडीज के हो सकते हैं, आपने कोई टारगेट छोटा सा मंथली अचीव करना हो सकता है, फिर मिड टर्म में आपके कुछ साल तक चले जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में जो उनसे 5, 10 साल, 15 साल के गोल्स हो सकते हैं। लाइक आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना है, आपने थिंक टैंक बनना है, आपने स्कॉलर बनना है, आपने कोई एम्पायर खड़ी करनी है बिजनेस की, तो उसमें आपका क्योंकि टाइम लगता है तो उसको फिर हम कह लेते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म एक तो ये इस लिहाज से गोल्स होते हैं जिनके, यानी कि जो शॉर्ट टर्म हुए वो कुछ महीनों तक हो सकते हैं होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो कम से कम साल 2 साल तक से ज्यादा के होते हैं। और जो असल बड़े वाले गोल हैं 5 साल से 15 साल या इससे भी ज्यादा के हो सकते हैं। तो टाइम के लिहाज से भी गोल्स की इकसाम होती हैं। उसके अलावा गोल्स जितने लाइफ के एरियाज हैं उसके हिसाब से, मसलन माली गोल हो सकते हैं कि फाइनेंशियल किसी के गोल्स हैं, उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, फिर आपकी स्टडीज के रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, आपकी ग्रूमिंग से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, आपने घर बनाना है उससे रिलेटेड हो सकते हैं, आपने उम्रा हज करना है उसके लिए हो सकते हैं, आपने चैरिटी करनी है, गोल्स हो सकते हैं। तो बाकी फिर बेशुमार जितने शोबे हैं लाइफ में, आप जितने एरियाज देखते हैं, उन तमाम एरियाज के एतबार से भी मकासद मौजूद हैं। और कुछ ऐसे भी है कि कुछ गोल्स तो वही हो गए कि हम वक्त के साथ साथ हमारे बदलते भी रहते होंगे। अच्छा देखिए, इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसके रुझान बदलते हैं। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ है और छांगा मांगा में पैदा हुआ है और इसने फोर्थ भी छांगा मांगा में हो जाना है। ठीक है। ये ट्रैवल करता है, ये लर्न करता है, ये सीखता है, इसका एक्सपोजर बदलता रहता है, इसके रुझान बदलते हैं। बल्कि बड़ा एक आपको सामीन बात मजे की बताता चलूं कि वैसे तो हमारे मजहब में पामिस्ट्री मना है, लेकिन जो दुनिया में पामिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात मानते हैं कि जैसे ही आपका रुझान बदलता है या आपकी जिंदगी में रुझान बदलने वाले बंदे आते हैं तो आपके हाथों की लकीरों में तब्दीली आ जाती है। अच्छा। यानी आपकी डेस्टिनी पे आपके रुझान का असर इतना ज्यादा पड़ रहा होता है। बल्कि बाबे पुराने ना बड़ी मजे की बात कहते हैं, वो कहते हैं मैटर ये नहीं करता कि तुमने किसका हाथ पकड़ा, मैटर ये करता है उसने किस चीज का हाथ पकड़ा हुआ था।
बाज़-औक़ात नेक्स्ट पर्सन ने बदकिस्मती का हाथ पकड़ा होता है, वो आपको भी ले डूबता है। बाज़-औक़ात वो बंदा लकी होता है, वो बंदा जो उनसे है वो आपको भी साथ लकी बना देता है या लकी कर देता है। तो ये यानी गोल्स जो उनसे हैं वो वेरी करते हैं रुझान के साथ, वक्त के साथ। बच्चों के गोल छोटे छोटे खिलौने, जवानों के गोल्स और बूढ़ों के और नौकरी ना मिल रही हो तो गोल बदल जाता है, नौकरी मिल जाए तो गोल्स बदल जाते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही उसका तो गोल ही शादी होएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके कोई मकासद नहीं होते, तो उनको क्या मसाइल दरपेश आते हैं? असल में देखिए, बेमकसद जिंदगी बजाते खुद बोझ होती है। ये बोझ ऐसा बोझ है कि मेरे हिसाब से बेमकसद जिंदगी इतना बड़ा मसला नहीं है। बेमकसद जिंदगी के साथ अगर आपके पास एहसास ही नहीं है ना कि मैं एक जिंदगी जो गुजार रहा हूं उसमें कोई मकसद ही नहीं है और गोल नहीं, ये खतरनाक बात है। यानी एहसास का होना आपके मकसद को पैदा कर देता है। ठीक है। और ये एहसास के साथ ही फिर हम गोल अचीव करेंगे। अल्टीमेट कह लीजिए, ये एहसास आपको भगाता है कि मुझे ढूंढना है, मैंने करना क्या है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये एहसास हो कि वो सेटिस्फाइड है। अच्छा देखिए, होता क्या है, असल में लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जिनके पास शऊर उनका पुख्ता हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। शऊर की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि शऊर को मकसद चाहिए होता है। ठीक है। यानी आपका माइंड सुपर माइंड है, आपके पास एबिलिटीज और आपके पास स्किल्स, आपके पास इंटेलिजेंसिया, आपके पास आईक्यू, सब कुछ कमाल का है। लेकिन अगर आपके पास गोल नहीं, मकसद नहीं है ना, यानी कह लीजिए बड़ी आग है लेकिन हांडी पकाने के लिए कोई नहीं है। एक एम टारगेट जो है ना वो होना चाहिए, वो सब चीजों को उस लाइन में ले आता है। अच्छा, सही। तो ये गोल सेटिंग्स क्यों इतनी जरूरी होती हैं? देखिए, तय करने से आपका दो चीजें आपकी बच जाती हैं। एक आपके वसाइल बच जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका टाइम बच जाता है, टाइम बच जाता है। तो आपने अल्टीमेट अपने गोल के लिए दो ही चीजें तय करनी होती हैं कि कितने वसाइल मुझे चाहिए इसके लिए और कितना टाइम मैंने लगाना है। अगर आप तय कर लें, आपका टाइम भी बड़ा इस लिहाज से भी बचता है कि आप फिर जिग जैग नहीं होते, आप डी ट्रैक नहीं होते, आपका बेशुमार लोग आपका वक्त जाया नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने अपने वक्त को और अपने रिसोर्सेज को यहाँ इस्तेमाल करना है। मेरे हिसाब से जिसको पता नहीं है ना, वो अपनी जिंदगी जाया कर रहा है। सही। क्योंकि पता ही नहीं है तो फिर वो अपनी जिंदगी के वक्त को ऐसी जगह पे लगा देगा जहां से कुछ आउटकम नहीं आना, कुछ हासिल नहीं होना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दूसरा ये कि फाइनेंशियली भी उनको सेट करना चाहिए कि एक बंदा है वो उन गोल्स को पैसों के बगैर अचीव ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही जी। तो फिर उसको मेरा ख्याल है गोल्स वो ऐसे रखने ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जी आज की यूथ को ये मेरा मैसेज है, साथ पहले मैसेज दे रहा हूँ आपको कि अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स नहीं है तो आप ग्रो नहीं करोगे। मेरे हिसाब से आप जब गुर्बत देख के मेहनत करके खुशहाली हासिल करते हो, खुशहाली आती है, तो फिर आप नया नया सोचते भी हो, आप कुछ नया करने के लिए सोचते हो, डिलीवर करने का सोचते हो, क्योंकि आपने मुश्किलात देखी होती हैं और आप आसानियों की तरफ आते हो तो आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम करता है। तो खुशहाली को भी मकसद बनाना चाहिए साथ साथ। तो गोल सेटिंग्स के लिए कोई असूल भी मौजूद है? इसके कई असूल हैं। पहले मैं कहता हूँ गोल सेटिंग से भी पहले एक काम जरूर करें, अपने रुझान देखें, आपके रुझान किस तरह के हैं। बाज़ औक़ात आप बड़ी मेहनत से गोल सेटिंग सीख के, आज का प्रोग्राम सुन के, आप कुछ 2-3 साल एफर्ट करके, आज से मोटिवेशन लेके कुछ चीज हासिल करते हैं, बाद में पता लगता है कि जी वो सारा स्वाद ही खराब हो गया सारा मजा ही खत्म हो गया। उसकी वजह ये होती है आपने अपना रुझान नहीं ढूंढा होता। अगर आपने अपने आप को तलाश किया हो, उसके बाद किसी टारगेट की तलाश में जाओ तो ज्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि आप चीज को अचीव कर लो, बाद में पता लगे ये कोई इस काम की नहीं थी, इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो गोल्स के लिए सबसे पहले अपना रुझान, अपनी तरजीहात याद रखिएगा। हर बंदे के लिए कुछ चीजें बहुत अहम होती हैं, कुछ चीजें अहम नहीं होती। अगर आप अपने मिजाज को, रुझान को ढूंढो तो बड़े आसान हो जाता है। लेकिन इसके लिए जो बेहतरीन रूल है, जो ह्यूमन रिसोर्स की बुक्स में भी और वैसे भी सेल्फ हेल्प में पढ़ाया जाता है, वो स्मार्ट रूल से कहा जाता है। स्मार्ट जोन सा है, उसमें एस जोन सा है वो कहलाता है कि आपके स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए। एम जोन सा है वो कहता है मेजरेबल होने चाहिए। ए जोन सा है वो एक्वायरेबल होने चाहिए। और उसके बाद जोन सा है वो आर बताता है रियलिस्टिक होने चाहिए। टी जोन सा वो बताता है कि टाइम बाउंड होने चाहिए, यानी आपके गोल स्मार्ट, क्लियर, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, अचीवेबल और टाइम बाउंड किस्म के सारी ये चीजें अगर कॉम्बिनेशन में है तो फिर गोल बनता है। आपने अगर उसको मायर कर लिया और आपको पता है कि कितने वक्त में मैंने हासिल करना है, रियलिस्टिक है, हवाई किस्म की बात नहीं है, तो फिर जोन सा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूं सामीन के गोल्स आपके अपने होने चाहिए। अगर आपके अपने गोल्स का इख्तियार आपका किसी और के पास है तो फिर इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। आपके गोल्स आपके अपने कंट्रोल में, आपकी अपनी एफर्ट के कंट्रोल में और आपकी विल में होने चाहिए।
ठीक, लेकिन ऐसे भी होता है कि बहुत सारे हम ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं और उनमें बड़ी कैपेसिटी होती है कुछ भी अचीव करने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाकाम हो जाते हैं अपने गोल्स अचीव करने में। इसकी क्या वजह होती है? अच्छा, याद रखिएगा कि इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जो अपने काम करते हुए गलतियां करता है, ठीक है, और गलतियों से सीखता है। ठीक है। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग जो उनसे हैं, उनके नाकामी की बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। Fine. हम अगर थोड़ा सा लर्न करें तो अपनी गलतियों से सीख के हम उन्हें फिर रिपीट होने से बचा लेते हैं। ठीक है। हमारा असल असासा हमारी अचीवमेंट नहीं होती, असल असासा वो लर्निंग होती है जो हमने गलतियों से सीखा होता है। ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा, मिसाल लीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाता है, उन्हें अचीव करने के लिए कोशिश करता है, गलतियां करता है, अचीव नहीं होते, नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कुछ उसने लर्न किया है वो कमाल की चीज है। देखिए ना जी कि विन नहीं किया, जीता नहीं है, लेकिन सीखा तो है ना उसने। जो सीखा है उस सीखे हुए को इस्तेमाल में लाए और फिर उसे पता लगेगा। बाज़ औक़ात होता है कि किसी मकसद में नाकामी आपको ये बताती है इस काम के लिए पैदा नहीं हुए, और बाज़ औक़ात वही नाकामी ये भी बता रही होती है कि नहीं और कोशिश की जरूरत है। ये आपको शनाख्त करना होता है कि मैं इस काम के लिए बना हूं या नहीं, और अगर नहीं बना तो फिर अगला काम कौन सा होना चाहिए, और अगर बना हूं तो फिर कितनी मजीद कोशिश करूंगा तो कामयाब होऊंगा। कई दफा तो गोल्स हमारे जो होते हैं, हमारा बेसिक टारगेट होता है कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने होते हैं, उसको अचीव करने में बड़ा हमें टाइम लग जाता है। ये ना हो कि 3-4 साल बाद जो हमारा असल मकसद था हम उसको भूल जाएं। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर कोई गोल हमारे पास या हमने सोचा है तो हम उसको लिख लें? अच्छा, ये बहुत जरूरी है, लिखना गोल्स का बड़ा जरूरी है, क्योंकि डाइवर्जन भी हो सकती है। बहुत ज्यादा चांस है जी। इंसान तो निशान से बना है और निशान का मतलब ही भूल जाना है। ठीक है। हम भूलने वाली मखलूक हैं, और हमें इसका जो बेहतरीन मेथड बताया है एक्सपर्ट्स ने, वो ये बताया है कि आप अपने गोल्स को लिख के अपने पर्स में रख लें। अच्छा। अपने पर्स में रख लें और उनको स्पेसिफिक करें। उसके साथ आप अपने गोल्स को लिख के अपने घर में ऐसी जगह पे रखें जहां बार बार नजर पड़े आपकी। ठीक है। फिर आप अपने गोल्स का तज़किरा किसी के साथ करें ना करें, अपने साथ जरूर करें। कभी कभी अकेले बैठ के अपने साथ बातचीत करें और अपने आप को याद कराएं कि देखो तुम्हारे ये टारगेट्स हैं, तुमने इतने नंबर लेने हैं, तुमने इतने पैसे कमाने, इस साल का टारगेट ये है तुम्हारा फ्यूचर का टारगेट ये है। तो जब बंदा अपने से बातचीत करता है ना तो फिर बड़ा मजा आता है। हाँ। फिर थोड़ी अवेकनिंग रहती है। बंदा वो कह लेना किसी वो सोए हुए को जगाया, तो बंदा अपने आप को जगाता रहता है कि नहीं मेरा कोई काम है, कोई ऐसा जिसके लिए मैं पैदा हूं। तो ये जुमले जो उनसे आपको मोटिवेट भी करते हैं, और गोल्स आपके सामने अगर लिखे पड़े हैं तो आपकी मोटिवेशन का लेवल वैसे ही बड़ा हाई रहता है। फिर बंदे को कोई कह लेना किसी की बात असर नहीं करती। बात असर हमेशा तब करती है जब आपके गोल्स सामने लिखे नहीं हुए, टारगेट क्लियर नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि गोल्स लिख के रख लें या घर में कहीं उसको डिस्प्ले कर लें, तो आप जरूरी नहीं इसको समझते कि जो अपने गोल्स होते हैं इनको अपने तक ही रखना चाहिए, बाकियों को बताना नहीं चाहिए? आपको देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द के लोग अगर PhD नेगेटिव कमेंट है, हाँ। ये मैंने एक नया टर्मिनोलॉजी बोली है। हमारी सोसाइटी में कश्ती एक बंदे ने बना ली, हाँ। बनानी थी, हाँ। तो सबने मिलकर कहा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, ये नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, और उसने बना ली। सबने मिलकर कहा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये नहीं चल सकती, चल पड़ी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। ये सोसाइटी में रुझान है कि नहीं, ये ना हो किसी दिन वो मियां बीवी की लड़ाई हुई हो तो गोल्स लटके हुए हो तो दोनों में से कोई एक चेंज कर दे, आते जाते गोल्स भी चेंज कर दे। अच्छा, कमेंट बड़े आते हैं, बड़े बड़े मजे के। हमने नए नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए ना, गोल्स लिख के, तो घर वाले अच्छा गाड़ी लेने लगे हो, टारगेट लिखे हुए हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द के लोग तंज करने वाले हैं, क्रिटिक हैं, थोड़े से नेगेटिव हैं, तो कोशिश करें उनके साथ शेयर ना करें, पर्स में रखें। और कईयों को तो मैं कहता हूँ ऐसी बुक में रख लें लिख के, जिसको आप अक्सर खोलते हैं, पढ़ते हैं, और इससे बल्कि गाड़ी में ऐसी जगह पे बाज़ औक़ात होता है आपके जो फ्रंट पे जो सा वो अपने लाइट से बचने के लिए कोई शेड होता है, शेड पे लगा लेते हैं आप, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपनी किसी ऐसी जगह पे रख लेते हैं, क्लॉक के साथ, अलार्म क्लॉक के साथ लिख के रख लेते हैं, तो आपकी नजर जब पड़ती है ना तो फिर बड़ा इफेक्टिव होता है। अनकॉन्शियस उसके पास बार बार मैसेज जाने लग पड़ता है। आपने अपने सोए हुए जिन को जगाने के लिए अपने मकसद को बार बार उस सोए हुए जिन को बताना होता है जगाने के लिए। अब बार बार बताते हैं तो आपके अंदर अवेकनिंग आ जाती है कि ये चीज मैंने अचीव करनी है, और लाशऊर किसी भी चीज को एक बार पकड़ ले तो वो नहीं छोड़ता, वो अचीव करके रहता है, वो नहीं पीछे हटने वाला होता। तो ये जो मकसद हयात है, इसमें गोल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? मकसद हयात को क्योंकि ये कोई इसका कोई फार्मूला नहीं है। हाँ। बड़े लोग इस पे क्वेश्चन हमसे बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा हमारा मकसद हयात क्या है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। बाज़ औक़ात दुनिया के कई खुशनसीब ऐसे उनको बड़ा जल्दी पता लग जाता है, बाज़ औक़ात लोगों को जिंदगी गुजार के भी पता नहीं लगता। तो अगर आप
अपने साथ शनासाई आपने रखी हुई है, अपने साथ आपको पता है मेरे जज्बे कहाँ से उठते हैं, मेरी विल्स क्या है, मेरा नफ्स क्या है, मेरा जहन क्या है, मेरा ज़मीर क्या है, और मेरे अंदर रुझान कुदरत ने क्या रखा है, मेरे अंदर स्पेशलिटी क्या है, मेरा स्ट्रेंथ एरिया क्या है, मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, किन पे मैं काम कर सकता हूँ, किन चीजों को मैं मूव नहीं कर सकता। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो फिर बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए अल्टीमेट मकसद हयात तलाश करना। मकसद हयात सामीन याद रखिएगा कि आपने एक ऐसा काम और एक ऐसा मिशन पकड़ना होता है जिसपे पूरी जिंदगी आप निसार कर देते हैं। और ये जितने दुनिया के बड़े लोग हैं, अब्दुल सारीदी साहब हैं, मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है, ये तमाम दुनिया के वो लोग थे जिन्होंने मकसद हयात को पा लिया, फिर इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस मकसद पे लगा दी। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए मकसद हयात का होना बड़ा जरूरी है। छोटे छोटे गोल्स तो अचीव हो जाते हैं, बच्चे हैं तो खिलौनों के, बड़े हैं तो नंबर आने के, उससे बड़े हैं तो नौकरी के, उससे बड़े हैं तो शादी होने के, शादी होने के बाद बच्चों की शादियों के, ये हमारे दादे परदादे करते आ रहे हैं। कुछ नया काम करने के लिए आपको मकसद हयात की जरूरत होती है, और वो हयात को भी मानी मिल जाता है, जिंदगी को मानी मिल जाता है अगर जिंदगी को मकसद मिल जाए। मकसद मेरा ख्याल है कि इसमें अब वेलकम बैक सामीन, प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह से हम अपनी गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कासिम के बताएं कि एक तो हमारी ख्वाहिशात होती हैं और कुछ मकासद भी होते हैं, तो ख्वाहिश और मकासद में क्या फर्क है? याद रखिएगा, ख्वाहिशें जो सी हैं वो तो एक जो जुगी में पैदा हुआ है उसकी भी बादशाह बनने की होती है। ठीक है। ख्वाहिशों पे देखा जाए तो किसी का इख्तियार नहीं है, ख्वाहिशें तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब लेकिन जो मकसद होता है वो बाउंड होता है, क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है। ख्वाहिश की मिसाल ऐसे है कि दिन में 3 टाइम खाने की आपको जरूरत पड़ती है, ख्वाहिश उसकी आ गई आपके पास, लेकिन हर वक्त नहीं खाना खा सकते। मकसद की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि हर ख्वाहिश के बाद भी मकसद याद आ रहता है। खाने से पहले अगर मकसद में काम में आप लगे हुए थे उस टारगेट में, खाना खाया बाद में फिर दोबारा से उसी मकसद पे लग जाते हैं। दिन खत्म होता है, अगला दिन भी उसी मकसद के नाम, उससे अगला दिन भी उसी मकसद के नाम, आपके दिन की शुरुआत भी मकसद से और दिन का इख्तिताम भी उसी मकसद से। तो ख्वाहिशों की उम्र लंबी नहीं होती। ठीक है। ख्वाहिशें याद रखिएगा वक्त के साथ बदल जानी होती है। वक्त एक अजीब चीज है, वक्त 1000 ख्वाहिशें लाता है, 1000 ख्वाहिशें छीन लेता है आपसे। लेकिन मकसद जो सा है वो उसको छीनना बड़ा मुश्किल होता है। और इस पे बड़ा ना वो मजे के जुमले मिलते हैं कि आज तक दुनिया में मकासद को सूली पे नहीं टांगा गया, ठीक है, एम्स को सूली पे नहीं टांगा गया। आज तक दुनिया में ऐसी फांसी नहीं बनी जो किसी के ख्वाब पे लग सके। ख्वाब देखने की सलाहियत पे नहीं लग सकती और गोल्स बनाने की सलाहियत पे नहीं लग सकती। ये देखिएगा कि अगर कोई भी बंदा वाकई टारगेट बनाना चाहे तो जितने मर्जी बुरे हालात में वो टारगेट बना सकता है, अपने गोल्स बना सकता है। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो अगर जो गोल सेटिंग हमने करनी होती है इसके लिए मतलब अगर हमें इतनी अभी फिलहाल मैच्योरिटी नहीं है या अभी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर नहीं हुए, मकासद तो तब भी होते हैं इंसान की जिंदगी में, तो इसको बनाने में या सेट करने में तालीमी निज़ाम जो है हेल्प आउट करता है, पेरेंट्स करते हैं, साथ साथ कौन ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो सबसे ज्यादा इस चीज में को डेवलप करने में किरदार अदा करता है? मुझे फायदा बड़ा अच्छा लगा कि देखिए बाहर की कम्युनिटीज में मैं जब जाता हूँ किसी अच्छी बुक शॉप पे, रीडिंग पे, वैरायटी पे, तो मुझे पता लगता है कि वहां पर आपको गोरे की बेशुमार किताबें मिलती हैं जो टीनेज के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए इसी मौजूआत पे। ठीक है। और ये मतलब वो ओ लेवल, ए लेवल पे, मैट्रिक, इंटर लेवल पे बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं कि गोल सेटिंग क्या है, इसकी अहमियत क्या है, गोल सेट क्यों करने हैं, फिर गोल्स को अचीव कैसे करना है। और वहां पे इसके एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगियां लगा के और ऐसी किताबें जो सी हैं वो लिखी हैं। और मतलब मुझे बड़ी अच्छी एक बुक लगी कि डिसीजंस यू एवर मेक, 6 डिसीजंस यू एवर मेक, सैन कैवे की। अब वो इतनी शानदार बुक थी, मैंने पढ़ी तो पूरी यूथ के लिए थी वो बुक ना। अच्छा। और उसमें उसने पूरा एक चैप्टर ऐड किया आपके गोल्स के ऊपर ना जी। अब मेरे हिसाब से तो ये हमारे यहाँ कल्चर आना चाहिए, और कल्चर जो सा यकीनी बात है कि ये तालीमी इदारों से शुरू होना चाहिए। जब तक हमारे जो टीचर्स हजरात हैं, जो बताने वाले हैं, जो कौम को लेके चलने वाले हैं, जो यूथ को गाइड करने वाले लोग हैं, अगर उनको नहीं गोल्स की इंपॉर्टेंस पता, गोल सेटिंग की अहमियत नहीं पता, तो यकीनी बात है कि ये सिर्फ बताने से काफी नहीं होगा, एक ट्रेंड लाना पड़ेगा। मुमकिन है ये प्रोग्राम कुछ लोग सुने और कुछ तक ना बात जा सके, लेकिन जिन तक नहीं जा सकता, अगर वही तालीमी निजाम से वो ये गुजर के आते हैं जिसमें गोल सेटिंग पढ़ाई जा रही है, जिसमें गोल सेटिंग के हवाले से मटेरियल दिया जा रहा है, जिसमें बुक्स ऐसी हैं और ऐसा मटेरियल सारे का सारा जो उनसे वो उन तक पहुंच रहा है, तो कोई बात नहीं है कि आने वाले वक्तों में
अगर लोगों के गोल्स अचीव हो रहे हैं तो यही गोल्स अचीव करने के मसल कौम के लिए भी इस्तेमाल हो, नेशन के लिए भी इस्तेमाल हो। हमें जब भी कोई स्ट्रेंथ या स्किल आ जाती है, उस स्किल को पहले हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैस्लो कहता है कि जब बंदा अपने छोटे छोटे सारे अजाइम से, छोटे छोटे मकासद से गुजर जाता है तो फिर एक बड़े मकसद की तरफ आता है, क्योंकि वो स्किल तो आ चुकी होती है, उसी स्किल को वो इस्तेमाल करते हुए बड़े मकासद की तरफ आ जाता है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि जो तालीमी निज़ाम है या हमारे स्कूल्स हैं उसमें इस चीज को प्रमोट उनको करना चाहिए, लाजमी प्रमोट करना चाहिए जी। अच्छा, जब बच्चे मतलब आज से, जब हम स्पेशली जब छोटे थे या उस जमाने में, आज से 15-20 साल पहले की आप बात कर लें, स्कूल में हम पढ़ते थे तो ज्यादा बच्चों से पूछा जाता था कि जी आपने बड़े होके क्या बनना, तो एक ही गोल होते थे, एक या दो, डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन अब देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये देखते हैं सोसाइटी में कि अब बच्चों में थोड़ी सी ना उसकी चेंज आ गई है कि अब हर बच्चा ये नहीं कहता कि जी डॉक्टर या इंजीनियर। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगी कि व्हाई वी थिंक बिग, क्यों हमें बड़ा सोचना चाहिए, कि मतलब हम ये क्यों नहीं कह सकते कि जी मैं बड़े होके जो है वो कोई और इसके अलावा फील्ड ज्वाइन कर सकते। इस पे ना बड़ी एक शानदार फायदा कहानी है कि एक साहब थे, कहानी बनाई हुई है समझाने के लिए, इसी बात को थिंक बिग को समझाने के लिए। एक साहब थे तो उनको जिन पकड़ने का शौक था। ठीक है। तो वो जिन पकड़ने वाले साहब जो उनसे थे, जगह जगह जाते, बड़ी उन्होंने वक्त की प्राइस दी, टाइम रिसोर्सेज लगाए कि जिन पकड़ा जाए। तो किसी ने बताया फलाने गांव में चले जाओ, वहां एक बंदा है उसके पास जिन है। वो बड़े खुश हुए, यार ये एक्यूरेसी से लोग बता रहे हैं यहाँ पर बंदा है। तो वो ढूंढते हुए जब वहां पहुंचे तो देखा वो बंदा मुर्गियों को दाना डाल रहा है, चारपाई पे बैठा हुआ है। उसकी पर्सनालिटी से अंदाजा लगाया नहीं इसके पास जिन नहीं हो सकता। ठीक है। ये बड़ा फारिग सा बंदा लग रहा है। तो उससे जाके बात की, उसने कहा हाँ हाँ मेरे पास एक जिन है और मेरे किसी काम का नहीं है, अगर आपको चाहिए ले जाए। तो बड़े हैरान हुए कि यार ये कैसा बंदा है, जिन वाला होके इसके पास जिन भी है लेकिन ये अपना जिन मुझे देने को तैयार है। तो उसने कहा कहाँ पड़ा है? उसने कहा वो सामने बोतल में। तो बोतल में देखा थोड़ा सा फोग सा था उसमें ना, धुआं सा। बोतल पकड़ी, घर ला के उन्होंने उसको खोला, अंदर से जिन निकला है और जिन ने हाथ बांध के कहा कि क्या हुक्म मेरे आका। अच्छा। तो वही रवायती किस्म का इन्होंने हुक्म दिया कि मुझे बड़ा सा घर चाहिए। सही। तो उसने कहा कि आका ने कोई और काम बताए, ये काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, और आज शायद मूड नहीं, कल पे बात करेंगे। तो उसने बंद किया बोतल को, जिनको वापस डाल के, कल फिर खोला। उसने कहा क्या हुक्म मेरे आका। सही। तो वो उन्होंने कहा कि यार ये एक लैमोजिन चाहिए, गाड़ी जो उनसे। अच्छा। वो सब वाला गोल जो सारे। उसने कहा कि आका ये तो बड़ा ये मुश्किल काम, कोई और गोल बता दे। उसने कहा शायद दूसरा दिन है इसलिए जिन मेरी बात नहीं सुन रहा। वापस बोतल में डाला, तीसरे दिन फिर खोला, उसने बाहर निकल के क्या हुक्म मेरे आका। कहा जी ये को 5-6 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। तो उसने कहा नहीं आका ये नहीं। उसने कहा यार मुझे शक पड़ रहा है तुम जिन नहीं हो। उसने कहा क्यों? उसने कहा देखो ये तुम छोटी छोटी चीजें तो मैं बता रहा हूँ ये। उसने कहा नहीं आका ये मेरे से काम कोई और ले। कहता है मसलन। कहता है मसलन ये मैं स्कूल आप जा सकता हूँ आपके बच्चे छोड़ने के लिए, और दुकान से अंडे डबल रोटी ला सकता हूँ, और मैं आपके सर में जिसे पंजाब में कहते हैं तेल भी चाट सकता हूँ। सही। ये तो बड़े टके टके के काम है। कहते जी बात ये पिछले 10 साल से मेरा मालिक टके टके के काम ही ले रहा था मेरे से। तो होता ही है कि बाज़ औक़ात हमें कुदरत ने जिन जितनी सलाहियत रखी होती है, हम छोटे छोटे काम करते करते खुद छोटे हो जाते हैं। तो बिग सोचना या बिग एम का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप मकाम इंसानियत पे रहते हैं। वो जो इरादे की ताकत है, वो जो नेचर ने आपको विल दी है, वो जो आपको कमांडिंग ताकत दी है, वो आपकी कायम रहती है। और उससे बड़ी बात ये कि जब आपके गोल्स हाई होते हैं, बिग गेम्स होते हैं, तो आप में एनर्जी भी रहती है। आप स्ट्राइव करते हो, स्ट्रगल नहीं करते। मैं इस हक में हूं कि सक्सेस की फिलॉसफी में स्ट्रगल कोई वर्ड नहीं है। ठीक है। नेपोलियन ने बुला के कहा कि जी वो अपने एक जर्नैल को कि ये तुम करो। उसने कहा जी आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसने कहा ट्राई विल नहीं जी, कोशिश की तो बात ही नहीं हो रही, करना है। Fine. तो स्ट्राइव, जो लोग स्ट्राइव करने वाले लोग हैं ना, जिनके पास जज्बा जुनून है कि अचीव करना है, तो वो बड़ा सोचते हैं। सही। छोटा सोचने का नुकसान ये है कि आप फिर छोटे छोटे कामों के लिए रह जाते हैं। छोटे कामों के लिए रह जाते हैं। सही। तो हम ख्वाब भी, तो फिर इसका मतलब है कि ऊंचे और बड़े बड़े देखने चाहिए। ख्वाब का बड़ा रोल है जी। जो लोग, जो कौमें ख्वाब देखती हैं वो जिंदा रहती हैं, उनकी लाइफ लंबी होती है। वो लोग जो ख्वाब देखते हैं, अमेरिका में फायजा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वो लोग जो रिटार्ड थे, थोड़े से मेंटली उनके अपसेट लोग थे, इनको उन्होंने टास्क दे दी छोटे छोटे। मसलन उनको पौधे दे दिए लगाने के लिए, और वो लॉन्स का ध्यान रखने के लिए असाइनमेंटें बांट दी। ये हैरान हुए कि सिर्फ 1 महीने के बाद
उनका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो कम हो गया। अच्छा। इन्हें पता लगा कि मकसद में इतनी बड़ी ताकत होती है कि अगर आप किसी भी इंसान को जो कि नॉर्मल नहीं है, अगर आप उसको कोई मकसद दे देते हैं तो वो भी नॉर्मल लाइफ की तरफ आने लग पड़ता है, नॉर्मल हो जाता है वो। तो ये बड़ा ये जरूरी है, ख्वाब आपको जिंदा रखते हैं। एक्चुअली में जब इंसान फारिग होता है तो नेगेटिविटी भी ज्यादा सोचता है। आपके पास कोई काम हो जी करने का तो फिर आप स्यापे नहीं डालेंगे फिर आप लड़ेंगे नहीं, फिर आप दूसरों के जो कमेंट है उसका असर नहीं लेंगे। आपको पता होगा वो बाबे पुराने कहते हैं कि जी जिसकी 4 बजे फ्लाइट है ना, 3:30 उसकी लड़ाई होगी तो माफी मांग लेगा जी मुझे माफ कर दें, मैंने तो जोन से 4 बजे फ्लाइट पकड़नी है। लेकिन जिसकी फ्लाइट ही कोई नहीं है, बिल्कुल, वो तो फिर हर एक से लड़ेगा, वो तो कहेगा 5 बजे तक भी जारी रहेगी, कोई मसला ही नहीं, लंबी लड़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो ये जो सारी बातें हैं ये किताबों में भी हैं और या अमली हैं? देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जिन्होंने अचीव किया ना वो इसको प्रैक्टिकल मानते हैं। बिलीव करने के हवाले से बड़ी मजे की बात बताऊं, अगर आप किसी चीज को माने या ना माने बराबर बात है, मानना मैटर नहीं करता, ना मानना मैटर नहीं करता। आप अगर मानते हैं तो बिल्कुल सच है, ऐसे ही होता है। ठीक है। एक बड़ी इस पे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जितनी रिसर्च गोल सेटिंग पे दुनिया में हो चुकी है, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े अचीवर्स हैं, अनकॉन्शियसली इन चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं। आज तो क्योंकि रिसर्च हो चुकी है तो ये किताबें जो प्रैक्टिकल थी हमें बुकिश लगती हैं, किताबी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये सारी बातें आप इम्प्लीमेंट अगर करके देखें तो फिर देखें आपके गोल्स आपको कहां ले जाते हैं। लिखी हुई हैं या जो इनमें बातें हैं वो प्रैक्टिकली की होंगी तो फिर उसके बाद यकीनी बात है ये कोई बाय द वे तो ऐसा हो नहीं सकता, चैंस के साथ तो कोई नहीं लिख सकता। बिल्कुल। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को सामने लिख के रखते हैं। आज कंपनीज में देखिए मोटिव्स को, गोल्स को फ्रेम करके लगा दिया जाता है ऑफिस में। वो कहते हैं जी अगर हमारे एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट्स के पास टारगेट ही क्लियर नहीं है, उनके एम्स ही क्लियर नहीं है, तो वो अचीव क्या करेंगे? वो तो भूल जाएंगे कि हमारे को टारगेट थे भी। ये गोल्स जो उनसे हैं, ये दूसरे लफ्जों में कह लें कि जिंदगी का असल रंग ये मकासद वाले लोगों से है। आज इंसानियत जहां तक पहुंच गई है, ये मकसद वाले लोगों का कमाल है। ये उनका कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने गोल्स बनाए, उन्होंने टारगेट्स बनाए। आज इंसानियत इतना एडवांस हो गई, इतनी सारी तरक्की हो गई। तो अगर ये गोल्स ना बनाते तो यकीन कीजिएगा कि आज भी हम नमक के साथ खीरा लगा के गार में बैठे होते और 2 पत्ते हमने बांधे होने थे और ठंडी हवा चलनी थी और हमें सर्दी भी लगनी थी और सिर्फ चंद दिन में हमने मर भी जाना था। ये कमाल है सारे का सारा कि दुनिया की सारी ग्रोथ, सारी इंडस्ट्री, सारी कम्युनिकेशन, सारे खाने के स्टाइल, वो सारी सब चीजें बदल गई हैं और उसकी वजह ये है कि ये सारी ब्यूटी और सारा हुसन जो उनसा है मकसद वाले लोगों की वजह से है। इसलिए ये बड़ा शानदार खूबसूरत जुमला वासिफ अली वासिफ का कि बेमकसद लोग जिंदगी में मर जाते हैं, सही, और मकसद वाले लोग मर के भी नहीं मरते, मर के भी नहीं मरते। एक और बड़ा शानदार जुमला मैंने मेरी किसी बुक में लिखा हुआ है, वो जुमला ये है कि जितने दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं उनकी जिंदगियों के मुशाहिदे से और उन पे गौर खोज करके पता लगता है कि अगर इंसान ने कुछ करके दिखाना हो तो एक जिंदगी काफी है। हाँ। और अगर इंसान ने करना ना हो तो 100 जिंदगियां भी किसी काम की नहीं है जी। ये आज का तो जी मैं समझता हूँ कि सारे जो हमारे सामीन है वो गोल सेटिंग के तो कायल हो गए होंगे। अब होता ही है कि जो मोटिवेशन होती है ना, वो मोटिवेशन बड़ी अजीब सी चीज होती है, इसको आप संभाल के 2-3 नहीं रख सकते ये शाम तक गायब हो जाती है। और इसका बेहतरीन तरीका होता है कि सामीन अगर आप इन बातों को सुने, आप इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉपी पेंसिल पकड़ें और घंटा अपने आप को दें जरा, और घंटा बैठ के अपने सारे गोल्स एक काम करें। आसान तरीका बताता हूँ, सारे के सारे अपनी जितनी ख्वाहिशें पहले लिख लें। ठीक है। ख्वाहिशें लिखने के बाद जरा देखें, आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा इसमें से कुछ गोल्स हैं, कुछ ख्वाहिशें। ठीक है। जब बंदा तेजी से लिखता है ना तो और 100+ लाइंस लिख देता है और 1000+ वर्ड्स लिख देता है तो अनकॉन्शियसली उसके अंदर से सारा कुछ निकल आता है, उसके गोल्स भी और उसकी ख्वाहिशें भी। फिर आप उसको सेग्रीगेट करें, आप थोड़ा सा छाननी लगाएं, आप उसमें से कुछ चीजें देखें तो वो स्मार्ट रूल पे पूरी उतरेंगी, वो स्पेसिफिक भी होंगी, मेजरेबल भी होंगी, अचीवेबल भी होंगी और आपके सेल्फ कमांडिंग होंगी और उसके साथ साथ टाइम बाउंड होंगी। आप उनको अलग करके रख लें। और इसमें कई लोगों ने यह भी कहा है कि वो लोग जो डायरी लिखते हैं और जो अपना डेली की थोड़ा सा लिखते हैं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं और कैसा मैंने आज महसूस किया, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है अपने रुझान निकालना और अपने गोल्स को सामने लिख के रख लेना, क्योंकि लिखने की आदत तो पड़ी होती है उनको। तो वो ये आदत लिखने की जोन सी है, ये दर हकीकत आपको आईना दिखा रही होती है, आपकी अपनी जात आपके सामने आ रही होती है। थैंक यू कासिम।
सामीन ये FM 98.6 है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आवाज। आप सुन रहे थे प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर। हमारा आज का टॉपिक था गोल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।